देखिए अब हमें ये कोई नंबर दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये नंबर 2 से कट सकता है, तो आप क्या जवाब होगा? शायद इतना नंबर देख के नहीं पता होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सीधा सा ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है, मतलब फॉर्मूला है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, ठीक है, नंबर कितना भी बड़ा दे रखा हो, लेकिन जिन अंकों का इकाई अंक, जैसे ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, क्या हो? 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वह संख्याएं 2 से दूर, मतलब 2 से कट जाएंगी, ठीक है। क्या है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, इकाई क्या है ये, तो इकाई अंक क्या है 0, तो मतलब ये संख्या 2 से कटेगी। अगर इकाई अंक 2 हो गया तो तब भी कटेगी। जिसका इकाई अंक मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो संख्या कट जाएगी 2 से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। आप सेम चीज देखो, ये कोई संख्या है 18, 3, 5, 6, 4। अब मैं बोल दूं कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? देखो 2 वाला समझ गए कि जिन संख्याओं का, जैसे इसका इकाई अंक 2 था तो कट जाएगी, 0 था तो, अगर 5 होता तो नहीं कटती, उसमें पूरा काटने की जरूरत नहीं, इतने से पता लगा लो, ठीक है। अगला देखो कि 18, 35, 64, अब ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो इसके लिए भी देखो फॉर्मूला है कि जिन संख्याओं का, कुल संख्याओं का योग, जिन संख्याओं का योग 3 से विभक्त होगा तो वो संख्या भी 3 से विभक्त होगी। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन, 3 से विभक्त होगा तो 3 से विभक्त होगी, देखो 1, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 6, 23, 23, 4, 27, ऐसे जोड़ना है, समझ गए ना। 8 1, देखो 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 और 8 26 और 1 27, ठीक है। अब ये 27 है, 27 आ गया, ऐसे जोड़ दो। अब 27 को 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 9 27, मतलब अगर इसका, इन संख्याओं का योग जो है, जो 27 है, वो 3 से कट गया तो ये संख्या भी 3 से कटेगी जब आप काट के देखोगे। तो ये कुछ ट्रिक होते हैं, बाकी बहुत सारे ट्रिक मैं वीडियो में बताता रहूंगा। चलिए देखते हैं अगला कुछ ऐसे ही सवाल मजेदार, कि जब हम लोग कोई परीक्षा देते हैं उसमें कुछ मार्क्स मिलते हैं हमें, तो बहुत लोगों को अभी प्रतिशत निकालना नहीं आता कि अगर इतने मार्क्स हैं तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। मान लीजिए किसी की परीक्षा है जिसको प्राप्त, जिसका पूर्णांक था, पूर्णांक पूर्णांक था कितना मान लेते हैं हम, 600, कितना मान लेते हैं 600, ठीक है। अब उसको 600 में प्राप्त हुए हैं कितने अंक, प्राप्तांक, प्राप्तांक बराबर कितना मान ले, 400 मान लेते हैं या 410 मान लेते हैं, 410, ठीक है। पूर्णांक था 600, जैसे हाई स्कूल वालों का 10th का होता है 600 का पूर्णांक होता है, ठीक है। अब उस परीक्षा में उसको मिलता है 410 नंबर, मतलब प्राप्तांक जो मिलता है उसको प्राप्तांक बोलते हैं, जो जितने का होता है परीक्षा उसको पूर्णांक बोलते हैं। 410 मिला। अब इसमें हमें निकालना होता है कि कितने प्रतिशत, कोई पूछे कितने प्रतिशत आपका रिजल्ट आया, तो उसके लिए क्या करते हैं, प्राप्तांक गुणे 100 और बटे पूर्णांक, क्या प्राप्तांक, देखो सूत्र है प्राप्तांक गुणे 100 और बटे पूर्णांक, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक देखो 410 गुणे 100 बटे 600, पूर्णांक कितना था 600, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। बटे के नीचे जितने जीरो हो, बटे के नीचे उतने जीरो, उसमें से बराबर जीरो काट दो, 2 नीचे मिटा रहे हो, काटने का मतलब खत्म। तो अब हमारे पास बटे में बचा 6 और वो बचा 410 गुणे 1, तो 410 को 1 से गुणा करोगे 410 ही आएगा। तो कुल मिलाकर बचा है हमारे पास अब 410 और 6, तो 410 को 6 से भाग देना है, तो भाग दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 6 चौगुनी 6 पंजे 6 36, 6 42 हो जाएगा, ज्यादा हो जाओ तो 6 बार में जाओ, 6 कम
36। अब 41 से जब 36 निकालोगे तो कितना बचेगा, 5। 5 यहाँ बचा और ये 0 था, उतार लो, ठीक है। अब फिर 6 से भाग दो, 6 अठे 48, ठीक है, 8 48, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 10 मूल लगा दो, 0 उतार दो, ठीक है। फिर 6 त्रिक 18, फिर 2 बचेगा, 0 ऑटोमेटिक बढ़ेगा, 6 त्रिक 18, मतलब 68.33%। कितना, 68। यहीं छोड़ दो, अगर दशमलव के बाद 2 अंक आ गए तो यहीं छोड़ दो। तो मतलब अगर किसी का पूर्णांक 600 है, प्राप्तांक 410 है और उसका परसेंट निकालोगे तो क्या करोगे, प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, उसको सॉल्व कर लो तो क्या निकल गया, 68.33%।